लालू जी का बेटवा डरा जाएगा। हम लोग FIR वगैरह से डरने वाले नहीं। हमारे तो भगवान श्री कृष्ण का ही जन्म जेल में हुआ था। बिहार एक बार फिर देश की राजनीति के केंद्र में है। राज्य में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। राजनीतिक पार्टियां अपने प्रचार प्रसार में लग चुकी है तो सत्तारूढ़ गठबंधन आचार संहिता लगने से पहले ही तमाम तरह की घोषणाएं कर चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कुछ दिन पहले बड़ा ऐलान किया। इस ऐलान के तहत राज्य की 1,27,00,000 महिलाओं को 10,000 रुपए नगद मिलेंगे। सरकार का कहना है कि यह पैसा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए है ताकि वो कोई छोटा मोटा व्यवसाय शुरू कर सके। योजना पर कुल खर्च 12,700 करोड़ रुपए होंगे। अगर कोई महिला सफल बिजनेस खड़ा करती है तो उसे 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त मदद भी दी जाएगी। सुनने में यह स्कीम काफी उम्मीद जगाने वाली लगती है, लेकिन असल सवाल वहीं से शुरू होते हैं। क्या कोई महिला सिर्फ 10,000 रुपए में बिजनेस शुरू कर सकती है? क्या उसके पास ट्रेनिंग है, बाजार की समझ है और क्या कोई सिस्टम है जो उसे गाइड कर सके? सरकार इस पैसे के इस्तेमाल पर कोई निगरानी नहीं रखेगी। यानी महिला चाहे तो इस पैसे से बेटी की शादी कर सकती है, दहेज दे सकती है या अपने शराबी पति का कर्ज चुका सकती है। कोई पूछने वाला नहीं होगा। इसलिए अब लोग पूछ रहे हैं, क्या ये आत्मनिर्भरता की और एक ठोस कदम है या बस चुनाव से पहले जनता को लुभाने की एक तरकीब? बिहार की राजनीति में इस योजना के साथ ही गर्मी भी आ गई है। तेजस्वी यादव ने इसका जवाब देते हुए वादा किया है कि अगर उनकी सरकार आती है तो हर परिवार में एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। मुकाबला नीतीश कुमार की नगद योजना और तेजस्वी यादव के नौकरी के वादे के बीच है। जनता के सामने विकल्प है, एक तरफ कुछ हजार रुपए की सीधी मदद तो दूसरी तरफ अस्थायी रोजगार का सपना। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही है, क्या सरकार सिर्फ पैसा देकर अपने कर्तव्यों से मुक्त हो सकती है? क्या राज्य की कोई भी सरकार हर एक परिवार से एक को नौकरी देना राज्य की आर्थिक स्थिति में संभव है? क्या कोई योजना सिर्फ तब तक ही चलती है जब तक उसका विज्ञापन टीवी पर आता है? बिहार की महिलाओं को पैसे तो मिलेंगे, लेकिन क्या उन्हें वो समर्थन मिलेगा जिसकी उन्हें असल में जरूरत है, जैसे स्किल ट्रेनिंग, मार्केट एक्सेस और बिजनेस में गाइडेंस? पैसा देना आसान है, लेकिन जिंदगी बदलने के लिए भरोसे और सिस्टम की जरूरत होती है। तो क्या ये स्कीम वाकई सशक्तिकरण की ओर एक कदम है या सिर्फ वोटों का खेल? उसी तरह तेजस्वी यादव को यह भी बताना होगा कि इतनी बड़ी तादाद में नौकरी की रेवड़ी का दिलासा देने के बाद उनके तनख्वाह की रकम का इंतजाम कहां से होगा।